हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 में जो पूर्ण संख्या है उसके अबाउट स्टडी किया था, आज हम स्टडी करेंगे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन पर आधारित संख्याओं के प्रगुण। तो इसमें जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, संक्रियाएँ 4 होती हैं: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इसी जोड़, गुणा और भाग की प्रॉपर्टी हम पूर्ण संख्याओं पर अप्लाई करके देखेंगे कौन सा नियम कैसे फॉलो होता है। तो इस क्रम में जो हमारा ये है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, जो ऐसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है योग का संवरक प्रगुण। इसमें है पहला योग का संवरक प्रगुण। इसकी डेफिनेशन है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। हम कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव नंबर्स, तो उसमें उसका जो योग होगा वो भी हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे बाय एग्जांपल दिखाया गया है 4 + 3 = 7, जो कि 7 भी एक पूर्ण संख्या है। इसी क्रम में इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का अर्थ है क्रम का अदला बदली करना। दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से अपरिवर्तित रहता है। इसे बाय एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे 4 + 3 = 7 होता है, तो इसका जब हम क्रम चेंज करेंगे 3 + 4 करेंगे तो वो भी 7 ही होगा, जैसा कि यहाँ को आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट में जो थर्ड पॉइंट है वो है योग का तत्सम अवयव। तो ये क्या होता है? किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह हमारा योग का तत्सम रूप है। इसी कारण शून्य को योग का तत्सम अवयव कहते हैं। चौथा जो आता है हमारा वो होता है योग का साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण में तीन संख्याओं के योग में किन्हीं दो संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद उसमें तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई तीन संख्या हम कोई भी लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 यहाँ पे लिए, तो जैसे हम पहले ब्रैकेट लगा करके छोटा ब्रैकेट और +2 + 3 को सॉल्व करेंगे तो बराबर 1 + 5 बराबर 6 ही आएगा। ऐसे अगर हम पहली वाली दो संख्या को पहले सॉल्व करें, जैसे 1 + 2 + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें पहले हम 1 + 2 को सॉल्व करें तो ये 3 आएगा, और फिर बाद में 3 को ऐड करके सॉल्व करें तो ये भी बराबर 6 ही आएगा। तो ये होगा योग का सहचर प्रगुण। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण समाप्त हुए, जो कि चार इसमें बन रहे थे, 4 समाप्त हुए। अब अगला जो हमारा बी है वो है पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। तो पूर्ण संख्याओं के घटाने के प्रगुण में पहला है घटाने का संवरक प्रगुण, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसे जब हम बाय एग्जांपल समझेंगे तो यहाँ पे बाय एग्जांपल दिखाया गया है 7 - 4 = 3 एंड 4 - 7 = -3। एक फर्स्ट वाला तो पूर्ण संख्या है, बट सेकंड वाला एक पूर्ण संख्या नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है? अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, या घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। घटाने में की प्रक्रिया में जो संवरक नियम होता है वो फॉलो नहीं होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सेकंड को देखेंगे, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। मतलब क्रम को चेंज करेंगे संख्याओं के। जैसे 3 - 5 = -2 लिखा है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे अगर चेंज करेंगे तो 5 - 3 = 2, अर्थात घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अर्थात इसे आप ऐसे समझिए कि इसमें ना तो संवरक नियम फॉलो होता है, ना ही क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है घटाने के क्रम में। घटाने में शून्य की तत्समकता, जैसे यहाँ पे 3 - 0 = 3 लिखा है, एक पूर्ण संख्या है, बट 0 - 3 = -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है घटाने की संक्रिया में साहचर्य नियम या साहचर्य प्रगुण।
उसमें साचर प्रकरण में क्या होता है, जैसे हम कोई 3 संख्याएं लेते हैं, जैसे 7 - 5 - 3 लिए, तो उसमें 7 - 5 को हम पहले सॉल्व करेंगे। 7 - 5 - 3 = 2 - 3 बराबर -1 आ गया। और फिर 7 फिर 5 - 3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 2 = 5। सार घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए साचर नियम नहीं है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जोड़ने पूर्ण संख्याओं पर जोड़ने के जो प्रगुण थे उसमें संवरक प्रगुणों, क्रम विनिमय प्रगुण, शून्य की तत्समकता और घटा और साहचर प्रगुण जो थे वो सभी अप्लाई हो रहे थे। बट यहाँ पे घटाने का जो संवरक प्रगुण है, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, शून्य की तत्समकता, साहचर प्रगुण कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूर्ण संख्याओं पर गुणा तथा भाग करने के प्रगुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड और प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं।